हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी मुश्किल से ये समय निकाल करके वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन मेरे प्रति देखी गई, काफ़ी मुझे दुख हुआ। लेकिन अगर मेरी 5 बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आपके सारे जो भी आप बोलोगे मुझे, वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने गलत नहीं बोला था। मेरे को ये जानकारी कहाँ से मिली थी, वो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बता दूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनना। मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्री 2021 की जो याचिका है वो दायर कर दी गई है, या फिर मैंने जो कुछ और भी बोला था वीडियो में, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे अगर वक्त देंगे तो मैं सारी बातें आपके सामने रख पाऊंगा, जिससे आपकी भी समझ में सभी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। हाँ, मुझे जो जानकारी दी गई, जिसके भी द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, कहीं ना कहीं वहां से ये जानकारी गलत प्राप्त हुई है। और अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि अ, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति झूठ बोलता है, अगर मान के चलिए मैं भी एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अगर झूठ बोलूं तो आपका विश्वास उठ जाएगा। जो लोग मेरे साथ पहले से ऑलरेडी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है सही और सटीक दी जाती है। हाँ, ऐसा कल जरूर हुआ है, परसों जो वीडियो बनाया था, कि उसमें उस सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई वो कहीं ना कहीं गलत थी। मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूं और मैंने कल भी ये बात बोली थी। लेकिन हाँ, याचिका अभी दायर नहीं हुई है, होने वाली है। मैं सारे डाउट्स बताऊंगा आपको, बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है। मैं गलत हूं तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके फिर भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप जो भी मेरे प्रति किसी भी प्रकार का अगर रिएक्ट करते हैं तो। सबसे बड़ा सवाल, मैं झूठा नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो जानकारी मिली थी वही जानकारी मैंने आपको दी थी। आपने एक पल ये भी नहीं सोचा कि जो सामने वाला बोल रहा है इसको भी कहीं ना कहीं से कोई न्यूज होगी, अन्यथा ये नहीं बोलता। क्योंकि सरकारी कर्मचारी झूठ नहीं बोलता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उसको व्यूज और सब्सक्राइबर पर इतना ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग खुद, मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बस मैं एक बात ये बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि ये परीक्षा 19 जून को हो पाएगी? मान के चलिए, मैं भी कह रहा हूं 19 जून को होगी, लेकिन मुझे जहां तक चांस दिख रहे हैं आगे जाने के दिख रहे हैं। मैं ये बात ऑलरेडी काफी पहले से बोल चुका हूं, जब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी उसी से पहले, ठीक है। चलिए, ये भी बात हो गई। दूसरी बात, जो आपको ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को 20 से 25 दिन का समय मिला है मात्र एग्जाम देने के लिए, क्या आप लोगों को लग रहा है उनके साथ सही हुआ है? बस मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अगर सही हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर मान के चलिए सपोज दैट उनकी जगह आप होते या मैं होता या कुछ और भी लोग होते, तो उनको कौन सा एग्जाम है ऐसा जिसमें 20 से 25 दिन का ही समय दिया जाता है फॉर्म डलवाने के बाद? सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आप अच्छे से सुन लो। सच्चाई है लेकिन कड़वी है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और सच को सुनने का आपको कह सकते हैं आदी बनना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, कोई आप वैसी तैयारी नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि कोई चपरासी ग्रेड 4 या ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहे हैं, वो भी कह सकते गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वहां से पैशंस रखना कितना जरूरी है। आप दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालने की बजाय पैशन रखना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग जिनको 20 से 25 दिन का समय दिया गया है, अगर मान के चलिए उन लोगों को अगर 19 जून में एग्जाम देने का जो टारगेट है वो अगर वही रखा जाता है और 19 जून को एग्जाम फाइनल हो भी जाता है, तो क्या वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों को ये कम समय मिला है, और उनके साथ वास्तव में ये गलत है। सभी के हिसाब से ये गलत है। आप लोग भी ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि आप लोग जो फालतू में प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, पूरा आप सामने वाले को सुनते नहीं हैं। और ये जो जानकारी मुझे मिली थी,
मैं वो यूट्यूब चैनल भी आपको बता दूंगा। वो भी एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद उस व्यक्ति ने ये जानकारी दी थी। अब उसने सही दी थी या गलत दी थी तो वो भी आप उसमें आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने वो वीडियो भी वहां से अनलिस्टेड कर दिया है या फिर यूट्यूब से ही हटा दिया है, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहां तक कि आप ये बात अच्छे से समझ पाते हैं कि वकील तक का नाम ओपन होना कितनी बड़ी बात है। अगर किसी भी वकील का नाम ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हलचल हुई है या कुछ बातचीत हुई है, जो भी है। लेकिन उस व्यक्ति ने जो जानकारी दी वो गलत थी, बस फर्क ये था। और मैंने उसको अच्छे से जांच पड़ताल नहीं किया और अपने बाकी लोगों से, किसी साथी से नहीं पूछा, और मैंने उस पर ही सीधा बिलीव करके आप लोगों के सामने मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी बताने की कोशिश की। और आप लोगों ने उस पर उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर दिया, फालतू के कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो उन चीज़ों से क्या बताइए कोई मतलब निकला। अब रही बात ये कि ये बेवकूफ़ बनाता है, ये मूर्ख है, खुद उल्लू है। हाँ, मैं जो भी हूँ अपने लिए हूँ, ठीक है। आप जो भी हो अपने लिए हो, लेकिन जो बातें मैंने बोली वो सच हैं या गलत, बस इतना बोल देना। अगर ये मेरी बातें आपको सही लगी है तो ही वीडियो को लाइक करना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो को लाइक करने की, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए ही बनाकर मैं लेकर आया हूँ। और अभी कोई याचिका दायर नहीं हुई है, हाई कोर्ट बंद है, ऐसा सुनने में स्पष्ट आ रहा है। अगर कोई भी अपडेट आयोग की तरफ से या बाकी हाई कोर्ट की तरफ से या कहीं और से भी आता है तो पहले मैं उसकी जांच पड़ताल करके उसके बाद ही आपके सामने जानकारी दूंगा, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये बातें अच्छे से पता है कि जो भी मैं बोलता हूँ सही जानकारी देता हूँ, झूठ का यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी ही झूठ बोलने लगेगा तो क्या मतलब है। व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए ये सब करना बिल्कुल गलत है, ये बात आप अच्छे से समझते हैं। और मैंने भी ये नोटिस किया है बाकी लोगों के साथ। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आपने ये जो प्रतिक्रिया दी उसकी वजह से मैंने उसकी जांच पड़ताल की और वो जानकारी गलत पाई गई। मैं उससे आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ा आप मेरे प्रति भी थोड़ा, मैं कहूँगा, व्यवहार सामान्य जरूर बरतें, जिससे कि मुझे भी डिमोटिवेट होना पड़ा फालतू में। और फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनके बीच जो बात है उसको मुझे रखना चाहिए, जहाँ से कि आप समझ पाएंगे ये सामने वाला व्यक्ति है वो सही बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। मुझे गलत जानकारी मिली, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। चाहे तो मैं उस यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर पूछते हैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के देख लेना। उस व्यक्ति ने कमेंट सारे ऑफ कर रखे हैं वीडियो के, जिससे कि उसे कोई पूछे नहीं। फिर रात में, देर रात में आकर के मैंने 11-12 बजे के समथिंग मैंने भी अपने कमेंट ऑफ कर दिए, क्योंकि आप लोग हमेशा उल्टी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपने कभी प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं तो उसका उल्टा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो वाकई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर हो सकता है इसको ऐसी जानकारी कहीं से मिली हो उसके आधार पर ही ये बोल रहा होगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे खैर मुझे इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सिर्फ दुख है तो इस बात का कि वो गलत जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अन्यथा मैंने आज तक, मेरा मानना यह है, शायद मैंने कभी कोई गलत जानकारी किसी को नहीं दी है। 2019 का भी जो अपडेट था वो मैंने दिया, ठीक वैसा ही हुआ। उससे पहले भी लोग मुझे मूर्ख कह रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ठीक वैसा ही हुआ। वो उनके लिए तमाचा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और वो आज तक देख लीजिए 2019 आपका लटका हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। वो जानकारी मैंने आपको बता दी, सरकारी कर्मचारी के तहत ही मुझे दी गई। चाहे तो उस यूट्यूब चैनल का या उस वीडियो का यूट्यूब चैनल का कमेंट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में ही अगर आप पूछेंगे तो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना आसानी से, ठीक है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये बात आप अच्छे से समझ लें। सरकारी कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ रही है और आगे भी यही है। वो विभिन्न संस्थाओं को पत्र लिख रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम डेट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है और अब जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है और सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। चुनाव को देखते हुए काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
ये जो मैंने बातें कही हैं शायद आपकी समझ में अच्छे से आई हैं, तो ही वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने उम्मीद नहीं की थी आप लोगों से भी उस व्यक्ति से भी कि ऐसा मुझे गलत जानकारी वहाँ से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, धन्यवाद।